आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत ये चौथा फेज चल रहा है और इसके क्रियान्वयन के संबंध में महानिदेशक जी ने एक आदेश दिया है और इस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हमें देख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ दिया है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे महानिदेशक महोदय का आदेश आ चुका है। सेवा में प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को यह आदेश जारी किया गया है। अगर हम दिनांक की बात करें तो 4 जून 2021 यानी कल का ये डेट है। और विषय की अगर हम बात कर लें तो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 4 के क्रियान्वयन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ इन पंक्तियों में बच्चों की पढ़ाई इस कोविड-19 के कारण बाधित न हो, इसके लिए अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का संचालन हुआ था। वर्तमान में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का चतुर्थ चरण चल रहा है और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, कौन कौन से व्यवस्थाएं इसके लिए करनी है, आइए नीचे की पंक्तियों में देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी। सभी अभिभावक छात्रों को दीक्षा ऐप के साथ साथ उनके स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य एवं रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किए जाएं तथा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट बुनियादी शिक्षा एवं गणित कौशल पर आधारित विषयवार अभ्यास कार्य हेतु प्रोत्साहित किए जाएं। इसके साथ ही समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित शैक्षिक सामग्री व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप पर साझा की जाने वाली सामग्री आधारित प्रश्नोत्तरी जो क्विज है, उसमें शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। उसके बाद है दोस्तों ई मेंटरिंग। प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एआरपी, एसआरजी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए तथा प्रत्येक दिन 5 विद्यालयों के साथ ई पाठशाला के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य। बहुत सारे साथी प्रेरणा साथी के संदर्भ में सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। यहाँ पे देखिए, ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन, पहुंच बढ़ाने एवं अधिकतम बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वॉलंटियर्स ऑन बोर्डिंग ड्राइव शुरू किया गया है। इन वॉलंटियर्स को प्रेरणा साथी के नाम से जाना जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय समुदाय से कम 10 प्रेरणा साथियों को सम्मिलित या चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिससे कि वे साप्ताहिक सामग्री प्राप्त कर सकें। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने के हेतु अनुरोध किया जाएगा। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता हेतु प्रेरणा साथी के रूप में निस्वार्थ सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिसके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक सामग्री को अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों, छात्रों के व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा। प्रेरणा साथी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य करें। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग सुनिश्चित करने के हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक शिक्षक के तौर पे आपकी भूमिका क्या होगी। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों द्वारा वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका एवं आपसी समन्वय हेतु निरंतर बातचीत की जाए। शिक्षक आवश्यकतानुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर्स से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे, जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की समय से उपलब्धता इत्यादि। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक शिक्षक के साथ 1 या 2 वॉलंटियर्स को संबद्ध किया जाए ताकि वह निरंतर फॉलोअप कर सकें। नेक्स्ट है ई पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए। उपयुक्त गतिविधियों के साथ राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकितना दिनांक 12 अप्रैल 2021 के माध्यम से मिशन प्रेरणा की पाठशाला तृतीय चरण के क्रियान्वयन हेतु निर्देश निम्नवत गतिविधियां यथावत जारी रहेंगी। तो आप जानते हैं कि जो तृतीय चरण में भी था, वो राज्य स्तर से जो शैक्षणिक सामग्री आपको प्राप्त हो रही थी, वो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्राप्त हो रही थी, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना था। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए।
शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों के पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अगला है, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों को फोन कॉल की जा सके। प्रधानाध्यापक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा प्रत्येक सप्ताह आवंटित प्रत्येक बच्चों, अभिभावकों से कम 1 बार फोन कॉल सुनिश्चित की जाए। फोन कॉल के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों के विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएं। और ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन अभिभावक से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, उसकी कार्य योजना शिक्षकों, शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इन सारी गतिविधियों को तिथिवार शिक्षक डायरी में अंकित करने की बात की जा रही है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीकी को कार्य योजना के रूप में सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के मोबाइल, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध हो, में रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप तथा दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने तथा इन ऐप का बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाए। अगला है, मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला में दिव्यांग बच्चों CWSN की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रियान्वयन एवं अनुसरण। मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकासखंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई-पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई-पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा, गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय से आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों और अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वय का कार्य किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ई-पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी ARP प्रधानाध्यापक की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई-पाठशाला के सतत क्रियान्वयन संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उक्त बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को दूरदर्शन, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कंटेंट को देखने एवं सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई-पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए आगामी रणनीति विकसित की जाए। मिशन प्रेरणा के ई-पाठशाला फेज 4 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुसरण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्ययोजना विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भौदी विजय किरण आनंद जी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से इस फेज 4 के लिए फोकस किया गया है और जिले के अधिकारियों से लेकर सभी अधिकारियों को समाहित करते हुए सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और इस तरह से मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला फेज 4 को सफल बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।